ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के मद्देनजर अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके पहले से ही आपको बता दें, 1 घंटे पहले ही मॉक पोल की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया गया। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहले से ही मतदान केंद्रों पर मौजूद थे, पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे, पार्टी के एजेंट्स मौजूद थे और उन्होंने भी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तमाम सुविधाओं को देखा ताकि कोई भी असुविधा किसी मतदाता को ना हो। इस बार क्योंकि खास इंतजाम किए गए, अगर कोई मास्क नहीं लगाकर पहुंचता है किसी भी मतदान केंद्र तो वहां पर उसको मास्क लगाना कंपलसरी है और वहां पर मास्क की व्यवस्था भी की गई है। सभी पहले अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर उनको वोट नहीं करने दिया जाएगा, पहले थोड़ा सा इंतजार होगा और उसके बाद भी अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है तो फिर जो लास्ट का यानी कि आखिर का 1 घंटा 5 से 6 बजे के बीच है, उस वक्त में उन्हें वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये तमाम जो तैयारियां हैं ये की गई हैं और इन तैयारियों का ऐलान पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका था। 18% इस बार मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का क्योंकि पालन करना है, 1000 से ज्यादा मतदाता एक मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता। लंबी भीड़ की जो लाइंस हैं वो देखने को इस बार नहीं मिलेगी क्योंकि गोले बना दिए गए हैं, वहां पर ही मतदाता खड़ा हो सकता है। एक वाजिब जो दूरी है उसको मेंटेन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भी लाइन बनानी होगी और उसके बाद ही मतदाता अपना मतदान करने से पहले हैंड सैनिटाइज करेगा और उसके बाद हैंड सैनिटाइज करेगा और उसके बाद अपने घर जा सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश यहां पर की गई है। सभी को ये समझाने की कोशिश है कि आपका वोट बेहद कीमती है। 7 बज चुके हैं और अब क्योंकि हर मतदान केंद्र पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, हमारी भी आपसे अपील है कि बेहतर जनप्रतिनिधि अगर आप चाहते हैं, आपके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण चाहते हैं, अगर किसी पार्टी पर आपको भरोसा जताना है तो फिर आपको घर से निकलना होगा। अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का अगर आप विकास चाहते हैं तो आप घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। इस बार क्योंकि बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला बना हुआ है। 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन बीच में उठापटक हुई, सत्ता पलट हो गई। कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा ही सिलसिला लगातार जारी हुआ। 25 ऐसे कांग्रेस के विधायक थे जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सबसे बड़ा फैसला था बीजेपी में शामिल होने का, उस वजह से पूरी सत्ता की उठापटक देखने को मिली है, सत्ता परिवर्तन देखने को मिला और यही वजह है कि आज उपचुनाव होने जा रहा है। 3 ऐसी सीटें हैं जो कि विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है। चलिए अपडेट्स हम ले लेते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सांवेर से वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुवासरा से मनीष पुरोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मरवाही से देवेश तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मरवाही की, क्योंकि अभी तक हमने तैयारियां जो दिखाई हैं वो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों की दिखा चुके हैं। मरवाही की अगर हम बात करें देवेश, क्या तैयारियां नजर आती हैं वहां पर? देखिए जिया, चूंकि बीते जब चुनाव हुए थे 2018 में, तब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज इसी सीट का था और आज यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर तैयारियां काफी अच्छी की गई हैं। कोरोना काल को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। साथ में जो बूथ है जहां पर लोगों को मतदान करना है, मतदान केंद्र के भीतर जो प्रवेश करने से पहले सभी को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, उसके बगैर किसी को भी मतदान केंद्र के भीतर एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी और कई सुरक्षा मानकों के इस्तेमाल के साथ ही 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 5 बजे तक चलेगी। अब उसके बाद जो 5 बजे से 6 बजे का जो वक्त होगा वो उन लोगों के लिए आरक्षित रखा गया है जो आंशिक तौर पर बीमार हैं या जिनको सर्दी खांसी है, इस तरह के छोटे मोटे लक्षण हैं, उनको सबसे अंतिम में अवसर दिया जाएगा ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। संक्रमण से बचाने के लिए सब लोग एक साथ न चले आए, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है कि शाम को 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे का वक्त जो है वो उनके लिए रहेगा। उसके पहले जो आम लोग हैं, तमाम लोग वो आकर के यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स हैं
और इंतजार किया जा रहा है मतदान केंद्रों में कि कब वो लोग पहुंचेंगे। हल्की ठंड यहाँ पर शुरू हो चुकी है, चूंकि थोड़ा आदिवासी इलाका है, इस इलाके में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी हैं, इसलिए देवेश, कई मतदान केंद्रों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पहले से ही जो मतदाता हैं वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं, उनका उत्साह भी ये देखकर हम बता सकते हैं। क्या वहां पर कोई ऐसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है, या फिर हो सकता है कि कुछ देर बाद मतदाता पहुंचेंगे, अभी सुबह से नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैयारियों में लगे हैं, जो मतदान कर्मी दल है वो तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन मतदाता इस समय नहीं पहुंचे हैं क्योंकि आसपास ही पोलिंग बूथ है जिस गांव में मौजूद है, भदौरा गांव में। यहाँ पर बस्ती के भीतर ये गांव मौजूद है, तो जाहिर तौर पर 8 बजे से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही लोग पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और लेकिन जो उपचुनाव होते हैं उसमें उस तरह का उत्साह नहीं होता जो कि पूरे राज्य की सरकार चुनने के लिए जब मतदान किया जाता है उस समय जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी परिस्थितियां उपचुनाव में नहीं होती हैं। उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत भी मुख्य चुनाव से गिरता है, लेकिन इस बार भी निर्वाचन आयोग ने काफी तैयारियां की है और उम्मीद की जा रही है कि जो 82-84% तक मतदान यहां पर जाता रहा है उसको कायम रखा जा सके। बिल्कुल देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।